वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। अब लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था इलस्ट्रेशन नंबर 27, इलस्ट्रेशन नंबर 28 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 29 इज होमवर्क फॉर यू। You have to solve both illustrations in your notebook. Now we are going to solve this chapter's last illustration, illustration number 30. इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो ये 5th चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर, वो हम कंप्लीट करेंगे। So let's start illustration number 30. Shivani and Neeraj are the partners in the firm sharing P&L in the ratio of 1:2. Balance sheet of their firm as on 31st March 2016 was as under. Balance sheet is given. Now they admitted Vijay as a new partner as on above date for following terms. First adjustment, bad debt reserve is to be kept 5,000 on debtors. Bad debt reserve है अब 5,000 भी रखनी है। In the balance sheet, bad debt reserve is for 8,000. We have to keep 5,000 as bad debt reserve. So 3,000 reduced 3,000, decrease in what? Decrease in liability is benefit for business. That's why the difference. Balance sheet में bad debt reserve is 8,000 and we have to get only 5,000. So not needed. 3,000 not needed. So this is the benefit for business. That's why revaluation account will be credited and बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड बेड डेट रिजर्व अब कितनी रखनी है 5,000. So this is the two effect of these transactions. First, revaluation account credit the amount which we not needed is 3,000 and balance sheet liability side bad debt reserve the amount actually we have to keep amount is 5,000. Clear? Next, गुडविल इज वैल्यूड एट ₹36,000. इसको जब हम प्रीमियम फॉर गुडविल फाइंड करनी होगी तब इसके बारे में हम कैलकुलेशन करेंगे. नाउ एडजस्टमेंट नंबर 3, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी अप्रिसिएटेड बाय 10%. एप्रिसिएटेड इट मींस इंक्रीज, डेप्रिसिएटेड इट मींस डिक्रीज. तो ये वर्ड ध्यान में रखना, कई बार इंक्रीज डिक्रीज की जगह पे एप्रिसिएट एंड डेप्रिसिएट भी लिखा जाता हो तो आपको आना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्रिसिएटेड. इट मींस इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बाय 10%. so land and building in balance sheet is 1,50,000. land and building 1,50,000, 10% increase. 1,15,000 के 10% is 15,000. so the total land and building now is 1,65,000. इसकी दो इफेक्ट किस तरह से होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बिकॉज दिस इज द इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट. दैट्स व्हाई रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड असेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग द अमाउंट आउटर कॉलम में अब लिखी जाएगी 1,65,000. नेक्स्ट इज बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 25% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू. अब यहाँ पे ध्यान देना, बुक वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू से 25% ज्यादा है. रीवैल्यूएशन में, रिकंस्ट्रक्शन में हमें सारी जो हमारी वैल्यूज है, बुक वैल्यूज है, उसको मार्केट वैल्यू के हिसाब से रखना है, रिकॉर्ड करना है. यहाँ पे मार्केट वैल्यू कम है, बुक वैल्यू ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, जो मशीनरी की एक्चुअली मार्केट वैल्यू है उस तक हम उसको लेके आएंगे. अब यहाँ पे बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 25% मोर. यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे सपोज मार्केट वैल्यू इज 100. सपोज मार्केट वैल्यू इज 100, बुक वैल्यू इज 25% मोर. so 25% ऑफ मार्केट वैल्यू इज एडेड. so 100 प्लस 25 इज इक्वल्स टू बुक वैल्यू इज 125. अगर 100 मार्केट वैल्यू है तो बुक वैल्यू उससे 25% ज्यादा है, यानी कि बुक वैल्यू कितनी होगी 125. अब जब बुक वैल्यू 125 है तो उसकी अमाउंट है 50,000. इसकी अमाउंट मशीनरी 125 बुक वैल्यू पे द अमाउंट इज 50,000. तो अगर 100 होगी तो कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट वैल्यू हमें किसमें लेनी है, मशीनरी की कौन सी वैल्यू लेनी है, मार्केट वैल्यू. सो वी हैव टू फाइंड आउट द मार्केट वैल्यू ऑफ मशीनरी. सो 125 50,000 तो 100 कितना
100 into 50,000 divided by 125. So the book value, the market value of machinery is rupees 40,000. The book value is 50,000, but the market value is 40,000. 10,000 the difference. It means that the machinery की book value जो है वो market value 40,000 है और book value है हमारे 50,000. So decrease in value of asset. So revaluation account debit by 10,000 the difference, and बैलेंस शीट में मशीनरी अब कितनी लिखी जाएगी 40,000 जो हमारी मार्केट वैल्यू है वो. क्लियर. नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 5. वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी डिक्रीज्ड बाय 10%. अब स्टॉक की जितनी वैल्यू है उसका 10% रिड्यूस करना है. स्टॉक बैलेंस शीट में है 20,000. We have to decrease by 10%. So 10% of 20,000 is 2,000 deducted from 20,000. So the market value of stock now is 18,000. इसकी इफेक्ट होगी devaluation account debit because this is the decrease in value of asset and it is a loss for business. Another effect, बैलेंस शीट में asset side अब स्टॉक कितना लिखा जाएगा 18,000. Clear. Next is Vijay will bring 50% of net asset of new firm as the capital and his share of goodwill in cash. अब यहाँ पे ये 50% of net asset जो वो कैपिटल लेके आएगा वो लास्ट में कैलकुलेट होगा. अब his share of goodwill in cash वो सोल्व करने से पहले हम एडजस्टमेंट नंबर 7 सोल्व कर लेते हैं. शिवानी sacrifices 1/3 of her share and नीरज sacrifice 1/3 share for विजय. अब यहाँ पे खास ध्यान रखना शिवानी sacrifice 1/3 of her share यानी कि इसका जो ओल्ड शेयर था उसका 1/3 वो विजय के अगेंस्ट में सेक्रीफाइस कर रही है. और नीरज कितना सेक्रीफाइस कर रहा है. नीरज सेक्रीफाइसेस 1/3 शेयर. समझ में आ रहा है. नीरज का डायरेक्टली सेक्रीफाइस दिया गया है लेकिन शिवानी का सेक्रीफाइस हमें फाइंड करना है. किस तरह से. ओल्ड शेयर ऑफ शिवानी एंड नीरज इज 1:2. नाउ सेक्रीफाइस ऑफ शिवानी इज उसका जो ओल्ड शेयर था 1/3 उसका 1/3 वो सेक्रीफाइस करी है इनटू 1/3 इज इक्वल्स टू 1/9. ये हो गया सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ शिवानी. समझ में आ रहा है. नीरज का डायरेक्टली दिया गया है 1/3. नीरज sacrifices 1/3 share against Vijay. Now we have to do denominator equal. अब हमें denominator equal करना पड़ेगा. So we have to multiply by 3. So 3 into 3 3 and 3 into 1 3 and 3 into 3 9. So we get the sacrificing ratio 1:3. अब न्यू शेयर ऑफ विजय. न्यू शेयर ऑफ विजय भी नहीं दिया गया लेकिन हम उसको फाइंड कर सकते हैं. किस तरह से. न्यू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज इक्वल्स टू ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस. हमने 4th चैप्टर जब सीखा था उसमें हमने सीखा था कि अगर नया पार्टनर का नया शेयर ना दिया हो नया पार्टनर को उतना ही प्रॉफिट मिलेगा जितना ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे. तो अगर हम शिवानी और नीरज का सेक्रीफाइस प्लस कर देंगे तो हमें विजय का न्यू शेयर मिल जाएगा. हमें न्यू शेयर चाहिए क्योंकि वी हैव टू फाइंड आउट द प्रीमियम फॉर गुडविल. सो न्यू शेयर ऑफ विजय इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर. ओल्ड पार्टनर का सेक्रीफाइस कितना है. शिवानी का शेयर है 1/9 प्लस नीरज का शेयर है 1/3. सो डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो 1 + 3/9 इज इक्वल्स टू 4/9. 4/9 is Vijay's new P&L share. Clear? अब जो हमारा सेकंड एडजस्टमेंट रह गया था मैंने बोला था हम बाद में सोल्व करेंगे. अब उसको सोल्व कर लेते हैं. गुडविल इज वैल्यूड एट 36,000. अब हमारे पास वैल्यू की गई हुई गुडविल भी है और विजय का शेयर भी है. तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल फाइंड कर सकते हैं. प्रीमियम फॉर गुडविल इज इक्वल्स टू 36,000 इनटू न्यू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज 4/9. So we get the premium for goodwill 16,000. Now the distribution of premium for goodwill among old partner in their sacrificing ratio.
sacrificing ratio is 1/3. So 60,000 is divided among S and N. Shivani and Neeraj with a ratio of 1:3. So Shivani will get 4,000 and Neeraj will get 12,000. Both are credited to capital account. शिवानी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होंगे 4,000 बाय प्रीमियम फॉर गुडविल एंड नीरज के कैपिटल अकाउंट में भी क्रेडिट होंगे 12,000 पर्टिकुलर में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल. नाउ लास्ट एडजस्टमेंट इज फॉर 50% जो वो नेट असेट की कैपिटल लेके आ रहा है वो यानी कि विजय नया पार्टनर. अब ये कैसे सोल्व होगा? विजय कैपिटल इज इक्वल टू 50% ऑफ नेट असेट. अब नेट असेट किसको बोलेंगे? ये जो कैपिटल अकाउंट होगा तीनों पार्टनर्स का, यहाँ शिवानी, नीरज एंड विजय, शिवानी, नीरज एंड विजय. यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस में जितने भी एडजस्टमेंट होंगे लास्ट में क्या करना है? क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करनी है शिवानी और नीरज को. जितने भी एडजस्टमेंट है उसकी कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट देने के बाद और जो फॉर्म की बैलेंस शीट दी गई है उसमें जितने भी वैल्यूज दी गई है उसकी सारी इफेक्ट कैपिटल अकाउंट में देने के बाद ये जो दोनों की क्लोजिंग कैपिटल आएगी वो होगी 50%. नेट असेट वो कितनी होगी? 50%. तो ये जो दो क्लोजिंग बैलेंस का टोटल होगा वो होगा 50%. बाकी के 50% कौन ले जाएगा? विजय. समझ में आ रहा है? सपोज कि ये क्लोजिंग बैलेंस का टोटल और यहाँ पे आ रहा है 2,69,000. तो ये जो 2,69,000 है ये 50% है. टोटल तो 100% होता है. तो 50% इज टोटल ऑफ ओल्ड पार्टनर. तो इतने ही कैपिटल लेके आएगा कौन? विजय. तो यहाँ पे डेबिट होगा 2,69,000. किस तरह से करना है? आई रिपीट. सबसे पहले तो एडजस्टमेंट सारे सॉल्व हो गए हैं. अब बैलेंस शीट में जो भी अमाउंट है जिसकी इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देनी है शिवानी और नीरज. सबसे पहले शिवानी और नीरज की क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करो. क्लोजिंग कैपिटल का जो टोटल आया है उन दोनों का प्लस करो. वो प्लस होगा वो होगा 50%. टोटल कैपिटल ऑफ शिवानी एंड नीरज वो होगा 50%. बाकी के सेम 50% 2,69,000 है तो बाकी के 50% भी 2,69,000 ही होंगे. तो विजय कितना लेके आएगा एज कैपिटल? 2,69,000. क्लियर? तो इस तरह से ये जो एडजस्टमेंट है कैपिटल वाला 6th एडजस्टमेंट वो इस तरह से सॉल्व होगा. तो यहाँ पे ये चैप्टर हो रहा है कंप्लीट. सारे सम्स इलस्ट्रेशन हमने सोल्व कर लिए हैं. ये जो बुक है उसमें एक्सरसाइज में भी सेम तरह के जो है क्वेश्चन है जैसे हमने इलस्ट्रेशन में सोल्व किए हैं वो सारे आपको लिखने हैं. नाउ नोट डाउन योर होमवर्क. आपको अपनी बुक में कितना लिखना है? क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5, क्वेश्चन नंबर 1, 2. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13. क्वेश्चन नंबर 3 में सारे शॉर्ट क्वेश्चंस है जैसे कि गेनिंग रेशियो फाइंड कीजिए या सेक्रीफाइस फाइंड कीजिए. उसी तरह के शॉर्ट सम है. फिर है क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20. क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 20 तक ये बड़े सम है जो आपको बोर्ड की एग्जाम्स में पूछे जाते हो 8 मार्क्स के जो हमने इलस्ट्रेशन सॉल्व किए वैसे. तो यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 1 इज एमसीक्यू, 2 इज 1 मार्क्स क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 में शॉर्ट क्वेश्चन है राइट. वो भी 2-2 मार्क्स में आपको पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में. फिर क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक बड़े सम है 8 मार्क्स राइट. तो आपको ये सॉल्व करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो. क्लियर?
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर नंबर 6 इन नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए अपना होमवर्क कीजिए और ये चैप्टर को रिवाइज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।